नमस्ते बच्चों। आज हम एक पर्वतारोही के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत छोटी सी उम्र में ही वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। उसका नाम है अर्जुन वाजपेयी। वो बहुत छोटी सी उम्र में यानी कि 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅವನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏರಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಸ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। आज का पाठ का नाम है आसमान से ऊंचे हौसले। हौसले का मतलब है हिम्मत, साहस। वो बालक अर्जुन वाजपेयी नाम का ये बालक अब बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत साहस का कार्य किया है। उसका साहस बहुत ऊंची है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। इस कहानी में एक माँ अपनी दोनों बच्चों को इस अर्जुन वाजपेयी के बारे में बता रहे हैं। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आसमान से ऊंचे हौसले। आओ बच्चों, स्टोरी टाइम। ताई जी ने पुकारा। ताई का मतलब है माँ। एक माँ अपनी बच्चों को आवाज दे रही है। पुकारना मतलब आवाज देना, बुलाना। वो कहती है कि बच्चों आइए, अब मैं एक कहानी बताती हूँ आप लोगों को, आइए कहकर बुला रही है। जी ताई जी अभी आया कहकर नीलांश ने बिजली की गति से अपना गृह कार्य खत्म किया और दौड़कर ताई जी के कमरे में पहुंच गया। जब माँ बुलाती है तब नीलांश, उसके बेटे का नाम है नीलांश, वो अपना होमवर्क खत्म करके जल्दी से बिजली की वेग से बहुत जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करके अपनी माँ के कमरे में आ जाता है। छोटी बहन शिवी पहले से ही ताई जी के साथ बैठी थी। नीलांश का छोटी बहन, उसका नाम है शिवी, वो उसके आने से पहले ही वो उसकी माँ के कमरे में बैठ गई है। नीलांश ने भी ताई जी के पास अपनी जगह बना ली। दोनों अपनी अपनी जगह ऐसे लेकर बैठ गए जैसे विमान के उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहे हो। वो दोनों कहानी सुनने के लिए इतने उत्सुक थे कि जैसे कि विमान उड़ने की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब है निरीक्षण या इंतजार। जब कब ये विमान उड़ेगा, इस तरह इंतजार करते बैठना। वैसे ही ये दोनों बच्चे जब हमारी माँ कहानी बताती है, इस तरह सुनने के लिए उत्सुक होकर इंतजार करते बैठे हैं। ताई जी, आज मैं तुम्हें एक रोमांचक कहानी सुनाती हूँ, एक भारतीय पर्वतारोही के बारे में। तब ताई जी कहती है, ताई का मतलब है माँ। माँ कहती है, आज मैं आप दोनों को एक पर्वतारोही के बारे में बताती हूँ, उनकी कहानी के बारे में बताती हूँ। एक रोमांचक कहानी है। रोमांचक का मतलब है थ्रिलिंग, कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत उत्सुकता से उसकी कहानी सुनने से हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। इस तरह की एक कहानी बताती हूँ, ऐसे कहती है। शिवी, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहते हैं ना। पिछले साल जब मसूरी गई थी तो मैं भी पहाड़ पर चढ़ी थी। तब उसकी बेटी शिवी क्या कहती है, माँ पर्वतारोही का मतलब क्या है? पर्वतारोही का मतलब है जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उसको हम पर्वतारोही कहते हैं ना। इसे पूछती है अपनी माँ से। और फिर वो कहती है, पिछले साल जब वो मसूरी गई थी, मसूरी का मतलब है एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का एक जगह है, वहाँ पर हिल स्टेशन है वो। वहाँ पर जब वो गई थी तब वो छोटी छोटी शिखर पर चढ़ी थी।
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು. ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಹತ್ತೋರಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तब माँ कहती है, हंसकर प्यार से शिवी के गले गाल तपतपाते हुए. तब उसकी माँ को हंसी आ जाती है और वो शिवी की गाल पकड़कर तपतपाते हुए, तपतपाना मतलब है दबाना, यानी कि प्यार से ऐसे ऐसे करना. वो कहती है, हाँ बिटिया रानी, 2010 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अर्जुन वाजपेयी को नोएडा के स्टेडियम में सम्मानित किया गया था. वो कहती है, हाँ बेटिया, जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनको हम पर्वतारोही कहते हैं. और यहाँ पर 2010 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले, फतह का मतलब है सफलता, उस चोटी पर चढ़ने वाला, चढ़कर उसकी सफलता प्राप्त करने वाला, इसका नाम है अर्जुन वाजपेयी. उनको नोएडा के स्टेडियम में, नोएडा एक ऐसी जगह है जो उत्तर प्रदेश का एक स्थान है. वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, शहर का नाम है नोएडा. वहाँ पर, वहाँ की एक स्टेडियम में उस अर्जुन वाजपेयी को सम्मान किया गया था, क्योंकि वो बहुत छोटी सी उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, इसलिए उसको नोएडा के स्टेडियम पर सम्मानित किया गया था. बेबी उस समारोह में गई थी. वे देश के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है. उस सम्मान को, उस फंक्शन को देखने के लिए मैं भी गई थी. मैं का मतलब है यहाँ पर थाई जी. माँ उस सम्मान का फंक्शन, कार्यक्रम को देखने के लिए वो भी वहाँ पर गई थी. वहाँ उस समारोह में सबसे छोटा यानी कि कम उम्र वाले वो लड़का है, वो पर्वत पर चढ़ा था. देश के सबसे कम उम्र का लड़का जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, उसका ये सम्मान था. उस समारोह को देखने के लिए माँ भी वहाँ पर गई थी. शिवी, कितनी उम्र है उनकी? तब वो क्या पूछती है, उसका उम्र कितना था उस वक्त जब वो पर्वत पर चढ़ा था, तब उसका उम्र कितना था, वो पूछती है. ताई जी, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी. जब वो अर्जुन वाजपेयी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, तब उसका उम्र 16 साल का था, यानी कि 16 years of old. 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದ. अर्जुन वाजपेयी का जन्म 9 जून 1993 को मुंबई में हुआ था. उसका जन्म कब हुआ था? 9 जून 1993 ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. अपने सम्मान समारोह में अर्जुन ने बताया, मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया. यात्रा के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वो उस समारोह में बात करते वक्त, भाषण देते वक्त उसने कहा था कि उसका बचपन का सपना अब समाप्त हो गया. उसका सपना कौन सा था? उसका सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना. वो बहुत छोटा था, तभी से उसका ये सपना बन गया था कि वो एवरेस्ट पर चढ़े. वो सपना उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पूरा कर दिया. और वो कहता है, यात्रा करते वक्त, यात्रा के दौरान, दौरान का मतलब है समय, यात्रा करते समय उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. चढ़ते हुए तो मुश्किल आई ही,
उतरते समय भी तो दो चट्टानों के बीच फंस गया था। चढ़ते वक्त सभी को मुश्किलें आ जाती है, वैसे ही उनको भी कुछ मुश्किलें आ गया था। वो उसको पार करके ऊपर चढ़ गया था, लेकिन उतरते वक्त उनसे भी ज्यादा मुश्किलें उनको सामना करना पड़ा। वो कहता है कि उतरते समय दो चट्टानों के बीच, चट्टानों का मतलब है शिला, बड़े बड़े पत्थर, वैसे दो पत्थरों के बीच वो फंस गया था। दो चट्टानों के बीच वो फंस गया था। यानी ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಮೇರಾ ऑक्सीजन मास्क भी हट गया था। उस समय मैंने माँ को याद किया। और वो कहता है उन दोनों शिलाओं के बीच जब वो फंस गया था, तब उसको ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी बचना बहुत कम है। वो ऐसा सोचने लगा, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी माँ को भी याद किया उस वक्त। तभी एक शेरपा ने मेरी मदद की। शेरपा का मतलब है जो हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं उनको सहायता करने वाला, वहाँ के रहने वाला लोग। ಯಾರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶೇರ್ಪಾನ ಅವನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। जितनी कठिनाई चढ़ने में होती है उससे अधिक उतरने में होती है। और वो कहता है जितनी समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है, जब हम चढ़ते वक्त जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे ज्यादा समस्याओं को हम उतरते वक्त सामना करना पड़ता है। कोई तब तक चोटी पर चढ़ने की ना सोचे जब तक आत्मविश्वास ना हो। और वो कहता है कि जब तक हमारे मन में आत्मविश्वास नहीं होता, तब तक हम किसी कार्य करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो उसका सपना क्या था? वो पर्वत पर चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उसका सपना था, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो कहता है कि जब तक हमारे मन में आत्मविश्वास ना होता है, यानी कि जो भी कठिनाई आए हम उन कठिनाइयों का सामना करेंगे, उसको जीत कर आएंगे, ऐसा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇರಬೇಕು। हमारे हौसले बुलंद होना चाहिए। इस तरह जब हम हमारे मन में विश्वास भर लेते हैं, तभी हमें कुछ कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए या उस पर्वत पर चढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ये सभी बातों को उसने उसकी भाषण में कहा था। जब उसको सम्मान किया गया था, उस समारोह में उन्होंने ये सब बातें बताया। समझ में आया बच्चों? अगले का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।